तो देखो आज हम लोगों का क्लास 11 का कॉमर्स अकाउंटेंसी का फर्स्ट क्लास है, डे 1 है। इससे पहले हम लोग अकाउंट्स का क्लास कभी भी नहीं किए। आज हम लोग का फर्स्ट डे है, हम लोग अकाउंट्स का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से आप लोग समझिएगा, एंड तक रहोगे, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमसे पूछना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं कि ये है क्या। देखो टिल क्लास 10 हम लोगों का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट था ही नहीं, है ना। कुछ कॉमर्स का सब्जेक्ट हो सकता है, आपका कॉमर्स इकोनॉमिक्स रहा हो, आईसी ये सब बोर्ड्स में रहता है, सीबीएसई में, डब्ल्यूबी में तो नहीं रहता है, ठीक है। बट अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट तो था ही नहीं, है ना। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पहला बार पढ़ रहे हैं क्लास 11। तो जैसे कि सब सब्जेक्ट के बारे में हम लोग को आइडिया है कि सर हिस्ट्री में क्या पढ़ना है पता है, ज्योग्राफी में किस चीज के बारे में पढ़ाया होगा पता है, मैथ्स में किस चीज से रिलेटेड पढ़ाया होगा पता है। तो वैसे अकाउंटेंसी का भी तो नॉलेज होना चाहिए ना सर, इसमें पढ़ेंगे क्या। साइंस के बारे में सबको पता है कि सर फिजिक्स में किस चीज के बारे में पढ़ाया होगा, लाइट, एनर्जी, मैग्नेटिज्म। मैथ्स में नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। ज्योग्राफी में रिवर्स, माउंटेन, सॉइल। हिस्ट्री में मुगल एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी, ब्रिटिशर्स, ठीक है ना, मौर्यन एम्पायर, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह अकाउंट्स में भी तो कुछ तो सब्जेक्ट मैटर होगा ना जिसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या है वो सब्जेक्ट मैटर, बोलो। अकाउंटेंसी में क्या पढ़ेंगे हम लोग? अकाउंटेंसी में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कीप रिकॉर्ड, एनालाइज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटेंसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे करके रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, एनालाइज करना है, समराइज करना है, इंटरप्रेट करना है, रिकॉर्ड करना है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बताया जाए, लेमैन्स का लैंग्वेज में, सर हिसाब किताब करना है ना। अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब करना, कि नहीं, हिसाब किताब से आगे भी बहुत ज्यादा है। ये एक बेसिक मोटा मोटी समझाने के लिए क्या है सर, अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब करना, है ना। अगर एक तुमको कोई ऐसे आदमी को समझाना है जो अकाउंट्स कुछ नहीं जानता है, बस उसको हम लोग क्या बोलेंगे शॉर्ट में, अरे भाई अकाउंटेंसी का मतलब है हिसाब किताब करना। क्या वो सही है? इट इज पार्टली सही, पार्टली करेक्ट। पूरा ही वैसे नहीं है कि पूरा में बस हिसाब किताब ही चल रहा है, नहीं। और हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। ये बस इसका एक वेग या बोल सकते हैं एक रफ डेफिनेशन है समझाने के लिए, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। अब इसमें से पूरा नोट्स आप लोग को मिल जाएगा मेरा, देखो हैंड रिटन नोट्स हम क्लास करवाएंगे, समझाते जाएंगे और अपना हैंड रिटन नोट्स आपको देंगे, ठीक है। आपके बुक में भी नोट्स में है, ऐसा बात नहीं है, बट ये आपको पढ़ने में और इजी होगा एकदम। देख रहे हो आप, हैंड रिटन नोट्स है। जब हम क्लास करवा लेंगे, आप लोग का ग्रुप तो बना हुआ है, जितने भी ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स हैं जो पेड बैच में इनरोल्ड है, ये सब आप लोगों को ऑनलाइन वाले ग्रुप में मिल जाएगा। ऑफलाइन स्टूडेंट है, आप लोग का भी जो ग्रुप है वो मिल जाएगा। और जो वीडियो यूट्यूब में आ रहा है, यूट्यूब में तो पूरा वीडियोस नहीं आएगा, तो जो वीडियोस यूट्यूब में आ रहे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या हर वीडियो के नीचे में आपको एक लिंक दिया जाएगा नोट्स का। पूरा वीडियोस तो यूट्यूब में नहीं आएगा, लेकिन जितना भी आएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पूरा क्लास 11 का कॉमर्स हम लोग के साथ पढ़ना है तो हम लोग के ऑनलाइन बैच में आप लोग इनरोल हो सकते हैं। नंबर जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और चैनल के अबाउट में भी जाके मिल जाएगा, ठीक है। ये नंबर है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे करके ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब क्या अकाउंटिंग एक नया चीज है? अकाउंटिंग क्या इट इज अ न्यू फील्ड? इज अकाउंटिंग समथिंग न्यू? इज अकाउंटिंग समथिंग न्यू? बोलिए तो सर।
क्या सर अकाउंटिंग कुछ नया पढ़ाए है जो अभी हाल ही में आया है, या बहुत सदियों से? बहुत सदियों से है सर, अकाउंटिंग बहुत सदियों से। अकाउंटिंग कोई नया फील्ड नहीं है कि अरे नया नया आया है अभी हम लोग सीख रहे हैं, नहीं बाबू। अकाउंटिंग का जो हिस्ट्री है ये बहुत पुराना है ना। अगर हम लोग जाएंगे दूर, जब से लोग जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन में रहना स्टार्ट किया है, अकाउंटिंग तब से है। अकाउंटिंग ब्रिटिशर्स के टाइम में था, मुगल एम्पायर में था, गुप्ता डायनेस्टी में था, मौर्यन एम्पायर में था। उससे पहले अगर हम चले जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन में अकाउंटिंग था। तो अकाउंटिंग तो सदियों पुराना है, बहुत पुराना है, ठीक है ना, कोई नया चीज नहीं है। जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तब से अकाउंटिंग चल रहा है। हाँ, उसका मेथड अलग था, पहले अकाउंटिंग करने का कोई तरीका और था, इवॉल्व हो रहा है डे बाई डे। अरे उतना दूर हम लोग नहीं जाते हैं, स्टोन एज तक में नहीं पहुंचते हैं। अभी रिसेंटली में जोड़ लो ना, अभी विद इन 30-40 ईयर्स में देख ले सर, पहले अकाउंटिंग होता था कॉपी कलम लेके खाता में होता था, अब कंप्यूटर में होता है, फिर लैपटॉप आ गया, सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है ना। तो इवॉल्व हो रहा है, बट इट इज नॉट समथिंग न्यू। अकाउंटिंग कोई नया चीज नहीं है, बहुत हिस्टोरिकल है, ठीक है। इट इज डेटेड बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जो मॉडर्न अकाउंटिंग है, इसको लूका पैसियोली, इसको हम लोग बोलते हैं, नाम याद रखिएगा सर इसका, लूका पैसियोली इज नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ही इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। एक बहुत फेमस बुक है, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे उसके बारे में, अर्थशास्त्र, नाम सुने हो? अर्थशास्त्र कौन लिखा था? अर्थशास्त्र कौन लिखा था, बता सकते हैं कोई? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य का जो टीचर था, जो मौर्यन डायनेस्टी को एग्जिस्टेंस में लाने में हेल्प किया था। ये बुक में वो बहुत सारी चीज लिखा है जिसमें से अकाउंटिंग के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया, किस तरह से होता था अर्थशास्त्र। इससे भी बहुत पुराना हम लोग हिस्ट्री में जा सकते हैं। तो याद रखना, अकाउंटिंग इज नॉट अ न्यू फील्ड, इट इज नॉट अ न्यू फील्ड ऑफ स्टडी, इट इज एज ओल्ड एज द ह्यूमन सिविलाइजेशन, बट यस इट हैज इवॉल्व्ड विद द टाइम। वक्त के साथ ये इवॉल्व हुआ है और हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? अकाउंटिंग का बैकग्राउंड आप लोग को समझ में आ गया? एनीथिंग, कोई अगर क्वेश्चन पूछना है, ऑनलाइन में भी अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। एनी डाउट? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर अकाउंटिंग का मतलब क्या है? तब से आप अकाउंटिंग बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है? देखो, अकाउंटिंग का मीनिंग होता है, यहाँ पे देखो हम लोग शॉर्ट में लिखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी घटना घटता है उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट। ध्यान से समझिएगा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इवेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी घटना घटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट। इट इज अ हैपनिंग और अकरेंस which may or may not bring changes in the financial position of the entity। शॉर्ट में बताइए सर, हिंदी में बताइए। कोई भी घटना, कोई भी हैपनिंग, कोई भी अकरेंस जो बिजनेस में या कोई ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट किया, इवेंट है। दुकान खोले, इवेंट है। माल बेचे, इवेंट है। पैसा लिए, इवेंट है। सैलरी दिए, इवेंट है।
वर्कर को हायर किए, इवेंट है। वर्कर काम छोड़ के चले गया, इवेंट है। ओनर बीमार पड़ गया, इवेंट है। ये सब क्या है? इवेंट। इवेंट मतलब एनी हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी घटना घट रहा है उसको क्या बोलेंगे? इवेंट। अब ये दो तरह का होता है, ठीक है? एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है नॉन फाइनेंशियल। जो फाइनेंशियल होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन समझ में आ रहा है? ट्रांजैक्शन का क्या मतलब हो गया सर? एनी इवेंट, एनी हैपनिंग विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस लाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सैलरी दिए, पैसा का लेन देन हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। माल बेचे, कैश मिला, पैसा का लेन देन हुआ ना? इंटरेस्ट दिए, पैसा का लेन देन हुआ ना? रेंट दिए, पैसा का लेन देन हुआ ना? तो ये सब क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। एनी इवेंट विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंजेस इन द मॉनिटरी पोजीशन, वो क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन। और वो जो मॉनिटरी इवेंट मतलब मॉनिटरी चेंजेस नहीं लाता है वो क्या होगा? इवेंट ही रहेगा। क्या होगा? वर्कर काम छोड़कर चला गया, इवेंट है या ट्रांजैक्शन है? इवेंट। ओनर बीमार पड़ गया, इवेंट है या ट्रांजैक्शन है? इवेंट। वर्कर को कमीशन दिए, इवेंट है या ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन। क्या है ये? ट्रांजैक्शन। तो यहां तक क्लियर हुआ ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना? ट्रांजैक्शन इट इज एन इवेंट विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मनी, गुड्स और सर्विस विच ब्रिंग्स चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। तो ये दोनों आपको एकदम याद रखना है, आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर आपको एकदम याद रखना है कि इवेंट और ट्रांजैक्शन क्या होता है। व्हाट इज इवेंट एंड व्हाट इज ट्रांजैक्शन। इवेंट का मतलब कोई भी घटना जो बिजनेस में घट रहा है। ट्रांजैक्शन मतलब वो घटना जो मॉनिटरी चेंजेस ला रहा है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है। क्लियर हुआ? अब यहां पे आते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी मॉनिटरी इवेंट, उसको रिकॉर्ड करना, कलेक्ट करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, कम्युनिकेट करना, इसी को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, सबसे पहले तो उसको रिकॉर्ड कलेक्ट किए, ठीक है? कलेक्ट करके उसको रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड करके क्लासिफाई कर रहे, सेल हुआ है, परचेज हुआ है, पैसा आया है, गया है, ठीक है? क्लासिफाई किए। समराइज कर रहे, उसके बारे में लिख रहे किस चीज से रिलेटेड है वो। कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो मेरा बड़ा है या जो उससे कंसर्न है, उस डिपार्टमेंट से जिसका लिंक है, उसको ये चीज कम्युनिकेट किया जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करो, कलेक्ट करो, क्लासिफाई करो, समराइज करो और कम्युनिकेट करो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो अब तक हम लोग क्या पढ़े सर? हम आहिस्ते आहिस्ते एकदम जा रहे हैं ताकि हमको ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं, कॉन्सेप्ट देना है, रट्टा नहीं मरवाना, याद करवा दिए सर नहीं, बहुत नुकसान होगा आगे चल के। हम लोग जो सेशन जो किए थे करियर काउंसलिंग का, उसमें क्या बोले थे कि भाई रट्टा नहीं मारना है, समझना है, थिंकिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करना है, अपना चीज़ को समझना आना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए, रट्टा नहीं मार लेना है। व्हाट इज अकाउंटिंग? जो सर तो आंसर लिख दिया, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। लिख दिया 2 में 2, वाह बेवकूफ़ बन गए तुम, कुछ समझे ही नहीं। इससे बेटर है भले तुम्हारा इंग्लिश में लिखने में 2 में से आधा नंबर 1 नंबर कट गया, क्योंकि तुम्हारा थोड़ा बहुत लिखने में दिक्कत है, बट समझ तुम पूरा गए, वो ज़्यादा बेटर है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो समझना है। डे 1 है आज हम लोग का अकाउंटिंग का, तो याद रखना यहीं से आपको चीज़ों को समझना है, थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, 10-15%, 90% तो समझना है। रट्टा मार के पढ़ाई नहीं करना है। रट्टाबाज लोग का कहीं पे भी स्कोप नहीं बनता है, लॉन्ग रन में आप परेशान रहोगे। चलिए
व्हाट इज अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस जहां पे हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, कलेक्ट करते हैं, समराइज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है सर? कोई भी हैपनिंग जो मॉनिटरी चेंजेस ला रहा है। इवेंट क्या होता है सर? इवेंट का मतलब एनी हैपनिंग, चाहे वो चेंजेस लाए मॉनिटरी में या नहीं लाए। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? नाम बताए देना अभी, बोलो। हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? एमसीक्यू में आ गया, क्या करोगे? या शॉर्ट आंसर में आ गया, क्या करोगे? याद रखना है, लूका पैचियोली इज नोन एज दी फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आधा चीज ध्यान दोगे क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं और ये सब नोट्स तुमको मिल जाएगा, टेंशन लेने धड़ धड़ उतारने की जरूरत नहीं है। जहां हम बोलेंगे कॉपी करो बाबू, कॉपी करना। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, एग्जाम से पहले जितना बार चाहो देख सकते हो, नोट्स पूरा लिखा हुआ है। बट हाँ, ये नहीं कि सर तो नोट भेज दिए, कॉपी में नहीं लिखे, फोन में तो है, तो फोन में ही रह जाएगा, उसको आप कॉपी में लिखिए, कॉपी में उसको उतारिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग सर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग तो समझ में आ गया सर, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना ये बहुत जरूरी है कि बुक कीपिंग क्या होता है, समझिए। बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, और फिर अकाउंटेंसी क्या है, ये तीनों चीज आपको समझ लेना है सर। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज अकाउंटेंसी। देखो, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब ये बुक को रख दिए सर, हो गया बुक कीपिंग। नहीं, बुक कीपिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ये करता है मेनली मुंशी लोग, समझो, जो मुंशी का काम कर रहा है, क्लर्क का काम कर रहा है। तो क्लर्क क्या करता है? वो बस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे एक बड़ा सा बिजनेस है, एक मिनट, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बुक कीपिंग का किसी को कोई डाउट? क्लियर हुआ? तो बुक कीपिंग का मतलब क्या है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे सर। बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शंस। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बस उसको आपको क्या करना है? रिकॉर्ड कर देना है। तो व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग का मतलब क्या है सर? अकाउंटिंग का मतलब अभी आप लोग को बताए सर। अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, कलेक्ट करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, कम्युनिकेट करना। तो ये एक और बड़ा लेवल ऑफ काम हो गया है ना। बुक कीपिंग क्या है? छोटा लेवल काम है, अकाउंटिंग उसका बड़ा लेवल का काम है। समझ में आ रहा है बात? तो बुक कीपिंग कौन करेगा सर? बुक कीपिंग करेगा क्लर्क या क्लेरिकल लेवल वाला काम है। अकाउंटिंग कौन करेगा? अकाउंटिंग एक बड़ा काम है, कोई भी नहीं कर सकता है। अकाउंटिंग करेगा अकाउंटेंट। अकाउंटिंग कौन करेगा? अकाउंटेंट करेगा, जो क्वालिफाइड है, जिसको पता है। ठीक है। और व्हाट इज अकाउंटेंसी? बहुत कोई को अभी भी तुम जाओ 12th का बच्चा से पूछे बताओ तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस नहीं पता उसको। क्यों? क्योंकि जो जहाँ पे वो पढ़ने गया था तो डे 1 में पहले ही दिन में जो सर थे वो जर्नल एंट्री कराना चालू कर दिए थे। बोले ये सब तो फालतू है, ये सबसे एग्जाम में नहीं आता है। भाई एग्जाम में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट तो पता रहना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? कॉन्सेप्ट तो आपको रहना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड तो पढ़ेंगे, बाद में तो बता ही देंगे क्या आने वाले एग्जाम में कैसे पढ़ना है, लेकिन अभी से वही बढ़ा दे तो फिर पूरा 6 महीना क्या करना है? पूरा 6 महीना आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है ताकि आपका प्रोफेशनल स्टडीज में हेल्प हो।
ठीक है, ये तो सही बात है, ये सब थोड़ी आपके एग्जाम में पूछेगा। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी जो इतना चिल्ला रहे हैं हम, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब जाके जब तुम प्रोफेशनल स्टडी करोगे वो सब जगह यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलो बुक कीपिंग हो गया। बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है समझ में आ गया, अकाउंटिंग क्या है समझ में आ गया। अब आते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है सर? अकाउंटेंसी का मतलब होता है जब द प्रिंसिपल, थ्योरीज एंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आप करोगे तो उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो प्रिंसिपल्स और थ्योरी जो रहता है उसी को बोलते हैं अकाउंटेंसी। क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का मतलब होता है थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आप अकाउंटिंग करोगे, डेबिट, क्रेडिट, प्लस, माइनस, तो कुछ बेसिस होगा ना जिसके बेसिस पे करोगे, कुछ तो नॉलेज होगा, उसी सब्जेक्ट मैटर को बोलते हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज। इस फील्ड ऑफ नॉलेज को यूज करके हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है? और अकाउंटिंग का से पहले क्या किया जाता है? बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज बुक कीपिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी। बुक कीपिंग क्या है? इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अकाउंटिंग क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, इंटरप्रेटिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। तो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किए, अकाउंटिंग में समराइज किए, क्लासिफाई किए, कम्युनिकेट किए, इंटरप्रेट किए। और ये सब जो कर रहे हैं, जिस नॉलेज के बल पे कर रहे हैं, उस नॉलेज, उस रूल्स, उस प्रिंसिपल्स को बोला जाता है अकाउंटेंसी। क्या बोला जाता है? अकाउंटेंसी। क्लियर हुआ भाई? फिर से बता रहे, बुक कीपिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, कलेक्ट करके रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग इसके बाद होता है, इससे बड़ा काम है। ठीक है ना? ये देखो, जब एक पेशेंट जाता है ऑपरेशन थिएटर में, तो डॉक्टर जाते साथ ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या होता है? पहले जो जूनियर स्टाफ लोग रहते हैं, यहाँ से पानी चढ़ाएगा, है ना, फिर एनेस्थीसिया देके बेहोश करेगा, रेडी वेडी करेगा, उसके बाद मेन डॉक्टर आएगा, काट छाट के ऑपरेशन करना चालू। और फिर वो मेन बीमारी को खत्म कर दिया, उसके बाद फिर वो चला गया, सिलाई विलाई वो नहीं करता, स्टिच वो नहीं करता, फिर लोअर स्टाफ लोग आ जाते हैं। तो वही है जो बुक कीपिंग है, ये बेहोश करना, इंजेक्शन देना, सिलाई करना, लोअर लेवल ऑफ स्टाफ का काम है। अकाउंटिंग डॉक्टर वाला काम है, मेन समराइज करना, इंटरप्रेट करना। ठीक है, और डॉक्टर जो काट छाट कर रहा है तो क्या मोहल्ले में सीखा है? वो मेडिकल पढ़ाई किया है, डॉक्टरी का पढ़ाई किया है, MBBS, तब जाके वो डॉक्टर बने, उसके बेसिस पे ऑपरेशन कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। वही जो पढ़ाई है, जो फील्ड ऑफ नॉलेज है, उसी को बोलते हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज। अकाउंटेंसी पढ़ के अकाउंटिंग का मतलब? हाँ, अकाउंटिंग किया जाएगा। तो अकाउंटेंसी इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज। अकाउंटिंग इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, और उसका लोअर लेवल को बोलते हैं हम लोग बुक कीपिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। हाँ, बुक एग्जैक्टली, ये तो ये भी नीचे में आएगा, जो तुम अभी बोल रहे हो वो नीचे में है। देखो, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज एंड बिगिंस बिफोर अकाउंटिंग। बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है। भाई तुम पेशेंट को लगा डायरेक्ट काटना चालू तो बेचारा मर जाएगा ऐसे। पहले प्राइमरी स्टेज क्या है? एनेस्थीसिया दो, बेहोश करो, बॉडी सून करो। ठीक है ना? उसके बाद सेकेंडरी स्टेज, अकाउंटिंग इज दी सेकेंडरी स्टेज एंड स्टार्ट्स आफ्टर बुक कीपिंग। ठीक है, एंड देन अकाउंटेंसी इज अ it is a complete process which includes bookkeeping and accounting. It is a complete process. Got my point? Any problem? अब देखो नेक्स्ट, बुक कीपिंग डिपेंड करता है करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मेरा काम है ट्रांजैक्शन को करेक्टली रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग डिपेंड करता है बुक कीपिंग के ऊपर। ट्रांजैक्शन गलत हो गया, काम बिगड़ जाएगा। हम 1000 का सेल को लिख दिए 100, बुक कीपिंग गलत हुआ, अब अकाउंटिंग भी गलत ही होगा। ठीक है, और अकाउंट इट इंक्लूड्स बोथ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो देखो, अगर हम रिलेशनशिप शो करें, मान लो ये पूरा बड़ा सा बॉक्स जो है ये है
खराब हो गया बॉक्स, खैर कोई बात नहीं, चलो। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी। इसके अंडर में आता है एक बॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। और इसके अंडर में आता है एक बॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी एकदम वाइड फील्ड है जिसके अंदर में बुक अकाउंटिंग आता है और अकाउंटिंग के अंदर में आता है बुक कीपिंग। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आया? एनी डाउट? यहां तक का कोई प्रॉब्लम अगर किसी को है तो भाई पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। एकदम बेसिक से जा रहे हैं हम, धीरे धीरे करके ऐसा लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि सबको सिंपल वे में समझ में आए। अब देखो यहां पे है अकाउंटिंग साइकिल। सर अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे वो वाला साइकिल का मत समझ लेना, ये वाला टाइप का जो साइकिल है, बाई साइकिल वाला, ये वाला साइकिल मत समझ लेना। ऐसा वाला साइकिल का बात नहीं हो रहा है, खराब बन गया थोड़ा साइकिल ना, तो ये वाला साइकिल का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल का क्या मतलब है? स्टेप बाय स्टेप आपको अकाउंटिंग करना पड़ता है, स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। वही जो स्टेप है उसी को बोला जाता है अकाउंटिंग साइकिल। क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग। तो देखो अकाउंटिंग साइकिल इज अ प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट टेक प्लेस टू इट्स प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अ पर्पस टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब होता है ट्रांजैक्शन जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर इंटरप्रिटेशन एकदम एंड तक, फर्स्ट स्टेज से लेकर एंड तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं इसको? अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है सर। अब अकाउंटिंग साइकिल का क्या स्टेजेस है, क्या स्टेप्स है? पहला होता है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो भाई ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है, इसको रिकॉर्ड करना भी है या नहीं करना है। वर्कर बीमार पड़ गया, ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो इवेंट है सर। सैलरी दी है, हाँ सर ट्रांजैक्शन है। तो पहला है आइडेंटिफाइंग, दूसरा है रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कहाँ होता है इस सब हम लोग डिटेल में आएंगे, जर्नल। तीसरा है क्लासिफाइंग, सेल को एक जगह, परचेज को एक जगह, समझ में आ रहा है, सैलरी को एक जगह, रेंट को एक जगह, अलग अलग जगह में उसको क्लासिफाई करना है, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। फिर उसको समरी के तौर पे समराइज करना, फिर आता है उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट करना, क्या मतलब है इसका, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और फिर कम्युनिकेट कर देना टू द यूजर्स। मालिक को बता देना कि सर लॉस में जा रहे हैं, सर प्रॉफिट में जा रहे हैं। क्लियर? इसी पूरा स्टेप्स को, पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप जाएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके। एनी डाउट? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। Who are the users of accounting information? हम लोग बोले ना कम्युनिकेट कर देंगे टू द यूजर्स। सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर्स कौन कौन है? Who are the users? किसका काम क्या है ये सब चीज? सर ये इंटरनल यूजर्स का भी काम आ सकता है, एक्सटर्नल यूजर्स का भी काम आ सकता है। इंटरनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जैसे कि वर्कर, ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, ये लोग का काम आएगा। ओनर या मैनेजमेंट देखेगा कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, एम्प्लॉय और वर्कर देखेगा भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, देखे कहीं ये तो नहीं है प्रॉफिट बहुत कम आ रहा है, हम लोग को तो सैलरी दे रहा नहीं है, सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, बोनस नहीं दे रहा है, तो वो लोग इस वजह से मांगेगा। एक्सटर्नल में पब्लिक देख सकता है, रिसर्च पर्पस के लिए एनजीओज मांग सकते हैं, गवर्नमेंट मांग सकता है, देखिए टैक्स सही से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कुछ घपलाबाजी तो नहीं चल रहा है, तो ये लोग ये एक्सटर्नल यूजर्स, दोनों ही का काम आ सकता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो अकाउंटिंग का अलग अलग ब्रांचेज है, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो मेनली हम लोग अकाउंटिंग को 3 ब्रांचेज में क्लासिफाई करते हैं।
एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब वही अकाउंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग का सब्जेक्ट है, इसी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट टैक्स नहीं, कॉस्ट, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वही कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 3 पार्ट से हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्लियर हुआ पॉइंट? तो 3 कैटेगरी है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आगे चल के आप सीए बन रहे हो तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख रहे हो सही से, आप सीएमए कर रहे हो तो आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीख रहे हो। समझ में आ रहा है बात? तो अलग अलग फील्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ये सब है सीएमए। नेक्स्ट, डिफरेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। 2 सिस्टम मेनली फॉलो होता है अकाउंटिंग में, एक होता है डबल एंट्री और एक होता है सिंगल एंट्री। डबल एंट्री का मतलब होता है जो फॉर्मल अकाउंटिंग का रूल्स जहां फॉलो होते हैं, जहां अकाउंटिंग तरीका से किया जाता है, वो रूल्स के हिसाब से किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जो हम लोग सीखेंगे। और एक होता है सिंगल एंट्री, जहां पे दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। डिटेल में हम लोग ये सब चैप्टर को करेंगे, अभी हम ऐसे मोटा मोटी आप लोगों को समझा रहे हैं। सिंगल एंट्री क्या मतलब है सर? देखो, एक जो ठेला वाला है वो भी तो अकाउंटिंग कर रहा है, वो कैसे अकाउंटिंग करेगा? बोलेगा भाई 500 रुपया का केला लिया था, 500 रुपया का केला खरीदा और पूरा दिन भर बेचा, 800 रुपया का केला बेच दिया है और अभी भी मेरा पास 300 रुपया का बेचना बाकी है। तो बोलेगा भाई 500 का था, 800 का बेचा है और 300 का बेचना बाकी है, मतलब टोटल 1100 रुपया हो रहा है मेरा केला का। 500 रुपया में खरीदा था, इसका मतलब है 600 रुपया का मेरा मुनाफा होने वाला है, जिसमें से 300 का अभी बेचना बाकी है, तो उसको छोड़ दे रहे, 300 रुपया का फायदा मेरा हो चुका है। ये भी अकाउंटिंग किया ना, वो मोदी दुकान में करते हैं लोग, खाता में लिखते रहते हैं, बहुत सारा का खाता चलता है। तुम गए जाके लिए 2 kg चावल, वो लिख दिया 2 kg चावल, मान लो 50 रुपये वाला चावल है, वो लिख दिया 100 रुपया, ठीक है। डेट भी दे दिया यहाँ पे 1626, हाँ ये तारीख को ले गया था। अब मान लो तुम्हारा पापा का नाम या कुछ भी तुम्हारा नाम है, XYZ नाम का नीचे में लिख दिया। अब जब महीना खत्म होगा जून का 30 तारीख को, वो पूरा हिसाब करेगा, हाँ भाई टोटल कितना हो गया? 10,000 हो गया। तुमको बोलेगा हाँ भाई आपका 10,000 हुआ है, दे दीजिए, तो वो तुमको एक पर्चा काट के दे देगा। ये भी तो अकाउंटिंग किया है, वो हिसाब किताब किया है, लेकिन यहाँ पे वो रूल्स फॉलो नहीं किया, अकाउंटेंसी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, बस कर दिया अपना मर्जी से। इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन जब तुम बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का देखोगे तो वहाँ पे तुम्हारा जर्नल्स पूरा बना हुआ है, बैलेंस शीट बना हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है, रूल को फॉलो किया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो हम लोग जो सीख रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम सीखने वाले हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो ये तो हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला क्लास, होपफुली आप लोग को आज समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, ये वाला जो इंट्रोडक्शन वाला जो PDF है, जो ऑनलाइन का स्टूडेंट है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो पेड बैच का स्टूडेंट्स है बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, वो लोग का ग्रुप में ये PDF हम भेज देंगे, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा प्लीज़, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं हो कि सर ठीक है फ़ोन में तो है बाद में देख लेंगे, वो बाद में नहीं देखा जाएगा, वो फिर पूरा एग्जाम तक बाद खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए उसको आज ही जाकर 2 पेज है भाई, बस 2 पेज, मुश्किल से आपका 5 से 6 मिनट लगेंगे, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होके आप लोगों को जो पेड बैच के स्टूडेंट लोग हैं वो लोग को, तुम लोग को लिंक मिल जाएगा, तुम लोग को ईमेल हम रजिस्टर कर देंगे, जितना नोट्स एंड ऑल है वो सब लिंक्स में आते रहेगा, ऑटोमेटिकली आपका जीमेल में जाते रहेगा और व्हाट्सएप वाली ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट हो आज तो हमसे पूछ सकते हो। आज हम लोग का फर्स्ट क्लास था, हम आप लोग एकदम बेसिक थ्योरी किए, कुछ क्लास हो सकता है 5-6 क्लास हम लोग थोड़ा थ्योरी स्ट्रॉन्ग समझेंगे, फिर हम लोग सम्स की तरफ बढ़ेंगे। हम चाहे तो डे 1 से समझ स्टार्ट कर दें, जर्नल स्टार्ट कर दिए, बट ये सब बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक को समझना, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ।